वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का द्यामीर भाषा डैम का दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया, मंसूबा 2026 तक मुकम्मल करने का टास्क भी दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा, कुछ भी नामुमकिन नहीं, मंसूबे को भरपूर तरीके से लेकर आगे चलेंगे। डैम बनने से पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी, आबपाशी और ज़राअत को फरोग मिलेगा। यहाँ पावर हाउस शुरू करने पर संजीदगी से सोचने की जरूरत है। शहबाज शरीफ ने कहा, जब से मनसब संभाला मुख्तलिफ वजारतों पर ब्रीफिंग ली, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह 4.25 साल जाया किए गए। हजारों मेगावाट के नॉन हाइडल बिजली घर गैर फाल हैं। वजीर आजम नहीं खादिम हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, हकायक कौम के सामने रखूंगा। पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। चंद रोज में सरहद पर दहशतगर्दी के वाकयात बढ़े हैं। कलादम दहशतगर्द ग्रोहों की जानिब से हिफाजती चौकियों पर हमले किए जा रहे हैं। पाकिस्तान का सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमलों में इजाफे पर इजहार तशवीश। अफगान नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी एहतजाजी मुरासला दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, दहशतगर्द कार्रवाइयाँ पाक अफगान सरहद पर अमन बरकरार रखने की कोशिशों के लिए नुकसानदेह हैं। अफगान हुकूमत पाक अफगान सरहद महफूज बनाए, दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस अफराद के खिलाफ एक्शन ले। रात 12 बजे अदालतें खुलने की बात मेरे दिल में रहेगी। सुप्रीम कोर्ट को कम से कम मरासले की तहकीकात करानी चाहिए थी। इज्जत माब जजेस, जब जमीर फरोशों की खुली मंडी लगी थी, क्या आपको एक्शन नहीं लेना चाहिए था? इमरान खान का अदलिया से सवाल। कराची जलसे से खिताब में कहा, फॉरेन फंडिंग केस के जरिए पीटीआई को बाहर करने की कोशिश की जा रही है। हमें दीवार से लगाया गया तो मुल्क को नहीं, इनको नुकसान होगा। अमेरिका ने साजिश करके मीर जाफर को मुसल्लत कर दिया। मुझे 2 माह पहले ही पता चल गया था कि मैच फिक्स्ड है। अगर इमरान खान को वापस नहीं लाए तो जेलें भर देंगे। शेख रशीद का कराची जलसे से खिताब, दावा किया 30 मई से पहले हुकूमत खत्म हो जाएगी। शेख रशीद ने कहा, आसिफ अली जरदारी नवाब शाह से काउंसलर नहीं बन सका। जरदारी ने बेनजीर की जाली दस्तावेज लाकर मुल्क पर कब्जा किया। शाह महमूद कुरैशी बोले, मरासले पर शक है तो जुडिशल कमीशन बनाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नई हुकूमत पर भी तनकीद, कहा काबीना ने अभी हल्फ नहीं उठाया। चीनी बिजली पहले महंगी कर दी। कराची जलसे में मुल्क भर से शहरियों की वर्चुअल शिरकत। खिलाड़ियों ने कप्तान की तकरीर लाइव सुनी। लाहौर में लिबर्टी चौक पर बड़ी स्क्रीन लगी, फैमिलीज की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस्लामाबाद में F9 पार्क, फैसलाबाद में घंटा घर, मुल्तान में चुंगी नंबर 9 पर बड़ी स्क्रीनें लगाई गई। पार्टी रंगों में रंगे शहरियों की भरपूर शिरकत। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए। कराची जलसे में लाइट्स टावर गिरने से 3 कारकुन जख्मी भी हो गए। पंजाब असेंबली में हंगामा आराई का मुकदमा दर्ज, इक़दाम कत्ल की भी दफा शामिल। मुकदमा डीएसपी शहजाद मंजूर की मुद्दई अपने थाना किला गुजर सिंह में दर्ज किया गया। चौधरी परवेज इलाही की हंगामा आराई पर मुकदमे की दरख्वास्त। पंजाब पुलिस का चौधरी परवेज इलाही का मेडिकल कराने का फैसला। MLC के लिए खत लिख दिया। इमरान खान के साबिक मशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर स्टॉप लिस्ट से नाम निकलते ही बाहर चले गए। शहजाद अकबर रात 3:10 पर गैर मुल्की प्रवास से दुबई रवाना हुए, जहां से वो लंदन जाएंगे। शहजाद अकबर, शहबाज गिल और आजम खान समेत 6 अफराद के नाम स्टॉप लिस्ट से निकाले गए हैं। NA-33 हंगू की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर वक्फे के जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन में कायम मरकजी कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, पोलिंग में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। नशिस्त PTI रुकन के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास कल तलब। नए वज़ीर आज़म का इंतखाब किया जाएगा। तहरीक अदम एतमाद के तलब शुदा इजलास में नए कायदे ऐवान के इंतखाब को अदलिया ने गैर आइनी करार देकर रोक दिया था। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, मगर आला अदलिया भी हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए अलग इजलास बुलाने की हिदायत की थी।
क्वेटा में जिले इंतजामिया को आधा रमजान गुजर जाने के बाद सस्ता बाजार लगाने का ख्याल आया। बाजार तो लग गया मगर उसमें शहरियों के लिए कुछ नहीं। कराची, लाहौर, मुल्तान समेत दीगर शहरों में रमजान बाजारों में महंगाई का राज। सब्जियां और फल आवाम की पहुंच से दूर, दुकानदार मनमाने दाम वसूल करने लगे। कराची में फलों की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। फैसलाबाद में शहरी सब्सिडाइज्ड सब्जी के लिए लाइंस में लगने पर मजबूर। मुल्तान में मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 20 रुपए बढ़ गई, 340 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। कौमी असम्बली के हल्का NA 33 हंगू की खाली नशिस्त पर जिमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का आगाज। हल्के में 5 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल, सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात। जिमनी इंतखाब के लिए 210 पोलिंग स्टेशन कायम, 110 पोलिंग स्टेशन हसास और 77 इंतहाई हसास करार। पोलिंग कल सुबह 8 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। हमारे इस्तीफे मंजूर हो चुके, असेंबली में जाने की जरूरत नहीं। मुल्की मसाइल का असल हल इंतखाबात हैं। बैकडोर राब्तों का वक्त गुजर गया, इंतखाबात ना कराए गए तो पाकिस्तान खाना जंगी के दहाने पर है। अगर हालात हाथ से निकल गए तो कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि हमने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं, हमने किसी को नहीं कहा कि हमले करें। पंजाब असेंबली में जो हुआ नहीं होना चाहिए था। हम कोशिश कर रहे हैं वजारतों में पहले दोस्तों को एडजस्ट करें। वफाकी काबीना में शमूलियत से मुतालिक सवाल पर आसिफ जरदारी का जवाब। सहाफी ने पूछा, पीपल्स पार्टी आईनी ओहदे लेकर महंगाई और बेरोजगारी का बोझ शहबाज शरीफ पर तो नहीं डालना चाहती? साबिक सदर ने जवाब दिया, ऐसी बात नहीं। क्या बिलावल भुट्टो वजीर खारजा होंगे? साबिक सदर से सवाल। आसिफ जरदारी ने जवाब दिया, प्राइम मिनिस्टर। पिछले कुछ माह में हाउस के साथ मजाक किया गया, हमारी जमहूरियत और आइन के साथ खिलवाड़ हुआ। मुत्तहिदा हुकूमत की सबसे पहली कामयाबी थी कि सिलेक्टेड वजीर आजम को हटाया। पार्लियामान हो, अदलिया हो या एस्टैब्लिशमेंट, अवाम को अब उम्मीद की किरण नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, जो इदारे मुतनाज़ रहे वो अब आइनी किरदार की तरफ बढ़ रहे हैं। इस गुंडागर्द और सड़क छाप PTI का जड़ से खात्मा हर पाकिस्तानी की अव्वलीन तरजीह है। मरियम नवाज कहती हैं, ये कल्चर मुल्क व कौम के लिए तबाही है, इसका फौरी सद्देबाब जरूरी है। पंजाब में अपनी शिकस्त सामने देखते हुए गुंडागर्दों के गिरोह ने गुंडागर्दी कराई। पंजाब में छीना हुआ मैंडेट लौटा दिया गया है। अब आपकी तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां से टूटा था। आपका हक आपको मिलेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से किसी शख्स का इंतकाल नहीं हुआ। एक रोज के दौरान कोरोना के 97 केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 23,425 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 0.41% रही। पाकिस्तान में कोरोना के 213 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।